देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में जो बदलाव को लेकर फैसला किया वो कितना अहम और खास है, वो इस बात से समझिए कि सरकार के इस बिल के समर्थन में दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्था खड़ी हो रही है। कृषि कानून को लेकर भारत में भले ही विपक्षी पार्टी अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, लेकिन दुनिया भर के कई संगठन मोदी सरकार के क्रांतिकारी कृषि बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आईएमएफ ने मोदी सरकार की तारीफ कर एजेंडा चलाने वालों को मिर्ची लगा दी है। भले ही नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 50 से ज्यादा दिन से विरोध किया जा रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नजर में यह बिल अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार द्वारा पारित इस कानून को देश में कृषि सुधार आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया है और उसने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि इससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सरकार निभाए। आईएमएफ के कम्युनिकेशन डायरेक्टर गैरी राइस ने वॉशिंगटन में कहा है कि भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में कृषि सुधार आगे बढ़ाने का पोटेंशियल है, लेकिन पुराने प्रणाली से नए प्रणाली में बदलाव के दौरान अगर कुछ प्रभावित होता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा की भी जरूरत है। राइस ने साफ शब्दों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नए कदम कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को कम कर देंगे, साथ ही क्षेत्र में दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण वृद्धि को भी समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही इससे किसानों को सीधे विक्रेता से जुड़ने में मदद भी मिलेगा। इस तरह से वो सरप्लस मनी का बड़ा हिस्सा अपने पास रख पाएंगे। हालांकि उन्होंने पुराने प्रणाली से नई प्रणाली के बीच जो बदलाव के दौरान प्रभावित होने की आशंका है, उसकी भी सुरक्षा करने की वकालत उन्होंने सरकार से की है, जिसको लेकर सरकार पहले ही लोगों को आश्वस्त कर चुकी है कि वो तमाम तरह के बात और संशोधनों को तैयार है। सरकार के इस कानून को पारित करने के बाद से पंजाब और कुछ दूसरे क्षेत्रों के किसान जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसी तरह कई दूसरे कृषि संगठन सरकार को इस बिल के लिए समर्थन तक दे चुके हैं। अब आईएमएफ ने जिस तरह से इस बिल की सिफारिश की है, उससे तो यही लगता है कि एजेंडा चलाने वालों को अभी और गहरे सदमे लगने बाकी है।